ये मामला तेलंगाना के हैदराबाद का है। एक ऐसी हत्या की वारदात जिसमें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। पुलिस इस केस को कुछ इस तरीके से हैंडल करती है जैसे ये मामला कोई लावारिस केस हो। पुलिस की टीम इस केस को इसी तरीके से लपेट कर बंद कर देती है। लेकिन दोबारा जब परिवार की जिद पर इस केस को रीओपन किया जाता है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा चालू होती है, तो जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है उसे देखकर परिवार, पुलिस और उस मोहल्ले के लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। उनके दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी कि हत्यारा ये हो सकता है, और हत्या के पीछे का कारण ये और हैरान करने वाला था। मामला तेलंगाना राज्य के हैदराबाद का है। हैदराबाद में एक जगह है मलाकपेट। इसी मलाकपेट इलाके में एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 304। इसी फ्लैट में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजेश। राजेश की मंगनी हो चुकी थी। उसकी फियांसे का नाम था राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी और राजेश अक्सर उस फ्लैट में मिला करते थे। राजलक्ष्मी उससे मिलने के लिए उस फ्लैट में आती थी। कुछ वक्त वो दोनों एक साथ बिताते और उसके बाद राजेश अपनी फियांसे को उसके घर ड्रॉप कर देता था। ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता रहा और साल आता है 2017। साल 2017 के नवंबर के महीने में राजलक्ष्मी अपने फियांसे राजेश से मिलने के लिए उसके फ्लैट में आती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बैठकर बात करते हैं और इसी बीच दोनों ने एक फैसला लिया कि वो रात के वक्त एक पार्टी रखेंगे। पार्टी के दौरान वो अपने कई दोस्तों को बुलाते हैं जो उस फ्लैट में रात में आते हैं और पार्टी करते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अपने दोस्तों को राजेश और उसकी फियांसे राजलक्ष्मी सीढ़ियों तक छोड़ने के लिए आती। जब वो बाहर चले जाते तो फिर वो अपने वापस फ्लैट में आया करते थे। पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राजेश और राजलक्ष्मी जो दोनों वापस फ्लैट में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद से इन दोनों को लगातार कई दिनों तक देखा नहीं गया। ये नवंबर का आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी तारीख चल रही थी। लोग उसको कॉल करते, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे थे। इस बीच लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे। वो अपनी तरफ से अपनी बेटी और अपने दामाद की खोजबीन कर रहे थे। लेकिन वक्त गुजरता है और दिसंबर की 2 तारीख आ जाती है। दिसंबर की 2 तारीख और रात के करीब 10 बजते हैं। एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है। वो ये बताता है कि उसकी बिल्डिंग में उसके बगल वाले फ्लैट से काफ़ी बदबू आ रही है। अब ये सुनते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। देखती है कि ये फ्लैट नंबर 304 है, जिस फ्लैट में राजेश और उसकी फियांसे राजलक्ष्मी रहा करते थे। अब फ्लैट के उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। पुलिस के द्वारा जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने फर्श पर राजलक्ष्मी यानी एक महिला की, एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास है। और इसी एज का एक लड़का जो कि बगल में एक पंखे पर लटका हुआ है। अब ये देखते हुए पुलिस उन बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। शुरुआती उस घर में तफ्तीश करती है। तफ्तीश के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर समझ में ये आया कि इनकी हत्या, जिसमें राजलक्ष्मी की जो हत्या की गई थी, वो उसके गले पर चाकुओं से वार कर की गई थी, जबकि राजेश की मौत का कारण ये सामने आया कि गले घुटने की वजह से उसकी मौत हुई, यानी उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। शुरुआती जो पुलिस ने निचोड़ निकाला वो ये कि राजेश ने पहले अपनी फियांसे राजलक्ष्मी की हत्या की, उसके गले को काट कर, उसके बाद वो खुद अपने आप को इस पंखे से लटका लिया। ये सारी थ्योरी पुलिस ने बनाई और फाइल में इसी मामले को दर्ज किया और इस केस को बंद कर दिया। लेकिन परिवार में जो माँ बाप थे वो इस बात से राजी नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके दामाद ने उनकी बेटी की हत्या की और हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगा ली, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनका दामाद उनकी बेटी को काफ़ी मानता था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। वो दोनों अपने कार्ड को लेकर तैयारी कर रहे थे कि वो शादी के कार्ड को छपवाने जाना है। ये सारी बातों को पुलिस सुनती है, लेकिन पुलिस नज़रअंदाज कर देती है। अब परिवार के जो लोग थे वो अदालत जाते हैं। हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट से यह आदेश आता है कि इस केस को दोबारा ओपन किया जाए और इस केस की री इन्वेस्टिगेशन की जाए। पुलिस के आला अफसरान एक SIT टीम गठित करते हैं। वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करते हैं।
जब दोबारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो उसमें कुछ बारीक चीजों पर नजर रखी गई, जैसे ये कि राजलक्ष्मी के गले पर 3 निशान थे। यानी ये समझ में आ रहा था कि इसकी हत्या किसी गुस्से के कारण की गई, यानी कोई व्यक्ति अपनी नफरत निकालने की कोशिश कर रहा, इस वजह से इतनी दरिंदगी से इसकी हत्या की गई। अगर कोई ऐसा मामला होता, मोहब्बत का या कुछ इस तरीके का मामला होता, तो कुछ ऐसी मौत चुनी जाती जिसमें दरिंदगी ना नजर आती। यहाँ पर एक चीज जो एसआईटी टीम को नजर आई, इसके अलावा दूसरी चीज ये थी कि जो राजेश अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया था, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ बंधा हो तो वो अपने आप को कैसे फांसी लगा सकता है। यह दूसरा पहलू था जो पुलिस को यानी एसआईटी की टीम को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे खटक रही थी। इसके अलावा वहां पर कोई हथियार भी नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि इसी हथियार से राजलक्ष्मी की हत्या की गई। तीसरी ये चीज थी, पुलिस को ये सारी चीजें काफी परेशान कर रही थी। पुलिस की टीम अब इस एंगल को छोड़कर री इन्वेस्टिगेशन को एक नए सिरे से शुरू करती है। इसमें सबसे पहले पुलिस की टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि राजलक्ष्मी और राजेश के जो कॉमन फ्रेंड वो कौन है, इनसे मिलने जुलने वाले लोग कौन है। इस बारे में जब पता लगाया गया तो उसमें कई दोस्तों के नाम आए, जिसमें पुलिस एक एक करके लोगों से जाकर मुलाकात करती, उनसे पूछताछ करती। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि आखिरी मरतबा जब उनकी मुलाकात हुई तो वो राजलक्ष्मी और राजेश ने उन्हें पार्टी में बुलाया था, उस वक्त हुई थी। पुलिस की टीम पार्टी में जाने वाले सारे दोस्तों के नाम लिखती, उनसे एक एक कर मुलाकात करती। मुलाकात के दौरान पुलिस उनके नंबर्स को भी नोट करती है। नंबर्स को सर्विलांस पे रखा जाता है, उनकी आखिरी लोकेशन को चेक किया जाता है, वो कब कब कहाँ पर थे, ये सारी डिटेल्स चेक की जाती है। इसी दौरान पुलिस की टीम ने यह चेक किया कि जिस वक्त अंदाजा लगाया गया कि राजेश और राजलक्ष्मी की मौत हुई, उस वक्त उस जगह के आसपास कितने मोबाइल के लोकेशन एक्टिव थे। पुलिस की टीम जब इस सिरे से जानकारी निकालने की कोशिश करती तो उनमें एक नंबर सामने आता है। यह नंबर राजेश और राजलक्ष्मी के सबसे करीबी दोस्त का था, जिसका नाम था राहुल। अब पुलिस की टीम राहुल को गिरफ्तार करती, राहुल से पूछताछ करती। शुरुआती पूछताछ में राहुल आनाकानी करता है, लेकिन आखिर में जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है वो टूट जाता है। उसके सामने उसके लोकेशन और जो जानकारियां थी उसे रखी जाती है तो टूट जाता है वो। उसके बाद वो अपने जुर्म को कबूलता है। वह कहता है कि हाँ, उसी ने पहले राजलक्ष्मी की गला काट कर हत्या की। उसके बाद फिर वो राजेश के गले घोट कर उसकी हत्या करता है, फिर उसे पंखे से लटका देता ताकि देखने में ये लगे कि उसने सुसाइड की है। पुलिस जब इसके पीछे का कारण पूछती है तो कारण कुछ ऐसा था जो पूरे माहौल में सुनने के बाद लोगों को चौंका दिया था। कारण ये कि असल में राजेश और राजलक्ष्मी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो दोनों काफ़ी खुश रहा करते थे। यही खुशी राहुल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राहुल के मुताबिक राजेश एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, उसकी ज़िंदगी में उसकी फियांसे राजलक्ष्मी थी, जिसके साथ वो काफ़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और राहुल अकेला था, उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा था, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसी जलन के चलते उसने प्लान बनाया कि वो उन लोगों की हत्या कर देगा। और हत्या का वक्त ये था जब पार्टी के बाद सारे लोग अपने घर चले जाते हैं तो राहुल वापस लौटता है, अपने साथ एक चाकू लेकर आता है, दरवाजे को नॉक करता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वो अंदर जाता है और उसके बाद लगातार वो सबसे पहले फियांसे राजलक्ष्मी के ऊपर हमला करता है, फिर उसके बाद राजेश की गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके अलावा जब वो बाहर निकलता है तो इस फ्लैट के दरवाजे में कुछ इस तरीके से सिस्टम था जिसे राहुल को पहले से उसकी जानकारी थी कि किस तरीके से बाहर से इस दरवाजे को लॉक किया जा सकता है। वो अपनी उंगलियों को दरार से अंदर डालकर इस दरवाजे को लॉक करके वहां से फरार हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि असल में राहुल राजेश का इतना खास दोस्त था कि जब उसका नाम सबके सामने आया, उसके चेहरे से पर्दा उठा, तो परिवार समेत आसपास के जितने भी लोग थे जो उन्हें जानते थे वो शॉक्ड हो जाते हैं कि राहुल ने अपने ही दोस्त राजेश और उसकी फियांसे की हत्या कर दी। लेकिन ये सारे सवालात के जवाबात राहुल के बयान ने उन लोगों को दे दी कि किस तरीके से अपने ही दोस्त के हसद जलन के कारण उसने अपने ही दोस्त और उसकी फियांसे की हत्या कर दी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अब बेल आइकन को जरूर दबाएं।